हेलो दोस्तों, तो आज का लीड कोड पीटीडी है क्वेश्चन नंबर 1382। क्वेश्चन का नाम है बैलेंस है बाइनरी सर्च ट्री। क्वेश्चन जैसे हमारा कल कल वाला क्वेश्चन था, जस्ट लाइक दैट उसी तरीके से है। बट कल क्या था, हमें बस फाइंड करना था कि क्या मेरा बैलेंस है या नहीं। बट आज क्या है, हमें रिटर्न करना है। हमें रिटर्न करना है बैलेंस ट्री। हमें एक ट्री दिया है, हमें इस ट्री को बैलेंस बनाकर रिटर्न करना है। बैलेंस का डिफिनेशन वही है कि यदि हम किसी एक पर्टिकुलर नोड पर हैं, ठीक है, यदि मेरा ये रूट नोड है, उसके लेफ्ट, ठीक, लेफ्ट का हाइट एंड राइट का हाइट, ठीक है, का जो डिफरेंस है, ठीक, दोनों का डिफरेंस कितना नहीं होना चाहिए। ये बोल सकते हैं कि लेस देन या इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ठीक है, या इट मीन्स 0 या फिर 1 होना चाहिए, 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो वही होता है हमारा बैलेंस का डिफिनेशन कि मेरा ट्री बैलेंस है। ऐसा नहीं कि बस रूट जो होता है, हमें हर एक नोड पर चेक करना होता है कि इसके लेफ्ट में इसके राइट का जो डिफरेंस एब्सोल्यूट डिफरेंस है, क्या मेरा लेस देन या फिर इक्वल्स टू 1 है या नहीं। यदि नहीं है तो मेरा बैलेंस नहीं है। तो कल वाला क्वेश्चन ये था। बट आज का क्वेश्चन क्या है कि हमें एक पहले से ट्री दिया हुआ है, और ट्री बैलेंस भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। हमें उसको बैलेंस करके उसको सेंड करना है। ओके, तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम एक जो हमारा गिवन एग्जांपल उसको समझते हैं कि देखो ये हमारा एग्जांपल दिया है। यदि हम इस नोट पे खड़े हैं, इसके लेफ्ट और राइट में का डिफरेंस निकालें कितना आएगा। इसके राइट में कितना हाइट है, राइट में 1 2 एंड 3 हाइट है, एंड लेफ्ट में कितना हाइट है 0। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया हमारा 3। क्या मेरा ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू 3 है, उसने बोला हाँ। तो ये क्या मेरा बैलेंस है, नहीं। तो ये मेरा बैलेंस ही नहीं है। तो हमें इसको बैलेंस बनाना है। इसको देखो बैलेंस बनाया है इसने, 2 को रूट नोट कर दिया है, ये मेरा लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, एक ये बन सकता है। और उसने जब 3 को रूट नोड मान दिया तो एक ये और एक ये। हमारा क्या बनाना है, ये देख लो, बाइनरी सर्च ट्री। ओके, बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है, लेफ्ट में हमारा कैसा होता है, लेफ्ट में लेसर होता है एंड राइट में ग्रेटर होता है। ओके, तो वही किया है इसने, लेफ्ट में लेसर होता है एंड राइट में हमारा ग्रेटर होता है। दैट्स इट। अब देखो इसका इंट्यूशन कैसे आ रहा है कि हम कैसे इसको करें कि हमारा जो गिवन है, हम इसको एक बाइनरी सर्च ट्री में, बीएसटी में कन्वर्ट कर दें। तो ये आपने बाइनरी ट्री पढ़ा है, ठीक है। तो देखो बेसिकली जैसे 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। हमें ये तो पता है कि हमारा नोट है, नोट्स है। अब हमारा यदि हमने इसको रूट दिया है तो ये तो मेरा बैलेंस होगा नहीं। हम 2 को लेंगे, ठीक है, एंड 3 को लेंगे, चेक करेंगे, 4 को लेंगे, चेक करेंगे, ठीक। यदि हम अपने हर एक जो मेरा रूट है, जो भी हमारे नोट्स हैं, उसको हम निकालने की हमारे कितने नोट्स हैं, 1 2 3 एंड 4। क्या ये हमारे क्या है, सिंपली बोल सकते हैं ना हम कि हमारी क्या है, ये नोट्स है। ओके, ये हमारे नोट्स हैं। अब हम इन नोट्स को बनाकर चेक करेंगे कि हम कैसे इसको करें कि हमारा जो पीएचडी हो, बाइनरी सर्च ट्री बने कि लेफ्ट में एंड राइट में क्या होगा हमारा ग्रेटर हो। ओके, लेफ्ट में हमारा जो भी होगा, लेफ्ट में मेरा लेस होगा एंड राइट में मेरा ग्रेटर होगा। यही था, ठीक। ये हमारा राइट में यही होता है ना बीएसटी का। तो हमारे पास ये आ रहा है कि यदि हमारा लेफ्ट, यदि ये हमारा समझो ये हमारा सीक्वेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट बोलते हैं, एंड इसको क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं। तो इधर ग्रेटर वैल्यू होगा, ग्रेटर। ओके, ग्रेटर। और इधर कितना होगा, कैसा होगा, स्मॉलर। यही होगा ना। तो कुछ देख रहे हो, ग्रेटर से हम स्मॉलर की तरफ जा रहे हैं। तो हम ऐसा कुछ देख रहे हो कि हम असेंडिंग ऑर्डर में कुछ असेंडिंग सॉर्ट कर रहे हैं हम। इधर स्मॉलर है, इधर ग्रेटर है, इट मीन्स इधर स्मॉलर नोट्स होंगे, इधर बड़े नोट्स होंगे। तो हमसे एक इंट्यूशन बन रहा है यहाँ से कि हम यदि अपने जो भी नोट्स हैं, ठीक, यदि हमारे 1 2 3 4 नोट है, ठीक, यदि हम बीच से स्टार्ट करें कि बीच वाला जो भी है 2 या 3, अब इवन है तो हमारा 2 भी मिड आ सकता है, 2 और 3 किसी को मान लें। यदि हम 2 को मिड माने तो उसके लेफ्ट में क्या है, ये मेरा लेफ्ट में मेरे क्या है, लेफ्ट में हमारा लेसर है एंड राइट में मेरे क्या है, राइट में हमारे ग्रेटर वैल्यू है, ठीक है। तो हम क्या ऐसे कर सकते हैं
कि लेफ्ट को ये कर लें, और हमें लेफ्ट और राइट का रूट कैसे निकालते हैं। यदि हमें लेफ्ट में जाना है, ठीक, तो वही करते हैं, लेफ्ट नोड को कैसे निकालेंगे, राइट नोड को कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमें पता चल रहा है कि हमें एक नोड को पकड़ना है एंड उसको हम इसको रूट मान लेंगे, उसके लेफ्ट में हम ऐसे ही कॉल करेंगे, ऐसे ही राइट में कॉल करेंगे। ओके, बड़ा एग्जांपल लेते हैं। अगर मानो हमने लिया एक वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है एंड 9 है। ठीक, इतने नोड्स हैं हमारे उस ट्री में। तो हमने इसको हमें बाइनरी सर्च ट्री बनाना है। इट मीन लेफ्ट में छोटा होना चाहिए, राइट में बड़ा होना चाहिए। हम इसका पहले क्या लेंगे, मिड लें। ठीक है, मिड लेंगे तभी तो मेरा उसके लेफ्ट में और राइट में हमारा क्या छोटा एंड बड़ा आएगा। मेरा पहला क्या होगा, ये मेरा 5 हो गया। इसके लेफ्ट में मेरे एलिमेंट हो गए 1 2 3 एंड 4 एंड इसके राइट में कितने एलिमेंट हो गए, 6 7 8 एंड 9। क्या मेरा ये बाइनरी सर्च ट्री को सेटिस्फाई कर रहा है। लेफ्ट में देखो सब छोटे एलिमेंट है, राइट में मेरे क्या है, बड़े एलिमेंट है। ओके, अब फिर इस एरे पर आ गए। अब इस एरे में भी हम डिवाइड करते हैं मिड से डिवाइड करेंगे तो राइट में क्या आ जाएगा, बड़ा एंड लेफ्ट में क्या आ जाएगा, छोटा। दैट्स इट। तो हम किसको ले लें, 2 या 3 को, किसी को एक को ले लेते हैं मिड। तो हम मान लो 3 को ले लिया हमने, 3 को हमने ले लिया एंड इधर हमने डिवाइड कर दिया 1,2। इसके राइट में क्या हो गया, 4 हो गया। ये हो गया, ठीक है। अब फिर इसमें भी हमने क्या किया, ऐसे ही हमने मान लो यहाँ पर 7 को मान लिया रूट नोड एंड उसके लेफ्ट में हमने 6 कर दिया क्योंकि मिड कर रहे हैं उसके बाद कॉल कर देना है, उसके डिवाइड कर देना है। इट मीन्स ठीक, क्या अभी मेरा बाइनरी सर्च ट्री को सेटिस्फाई कर रहा है। लेफ्ट में छोटे हैं, राइट में मेरे बड़े होते जा रहे हैं। ओके, अब इसको हम फर्दर डिवाइड कर नहीं सकते। अब इसको करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, इसको करेंगे किसी एक को 2 को मिड 2 कर दिया तो 1 हो गया। ओके, बट एंड ये भी हम देख रहे हैं, हम अगर बाइनरी सर्च ट्रीज कर रहे हैं कि डिवाइड कर रहे हैं, उसके बाद डिवाइड करते जा रहे हैं लेफ्ट एंड राइट में, तो हमारा जो बैलेंस भी होता जा रहा है। यदि हम इस नोट पर खड़े हुए लेफ्ट एंड राइट तक करें तो देख रहे हो क्या हो रहा है, 1 2। पहले इसको कर लेते हैं, आई थिंक सब हो गया ना, 7 एंड 9 और यहाँ पर 8 कर लेते हैं तो यहाँ पर ये 9 हो गया। ठीक, अब देखो हमने किया तो हम देखो अब यहाँ पर हर एक नोट पर चेक करें तो बैलेंस भी है। लेफ्ट एंड राइट का डिफरेंस क्या मैक्सिमम 1 हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता है। उससे अधिक होगा तो मेरे 0 कर देगा। ओके, यहाँ पर क्या है, इधर 0 है, इधर 1 है, तो कितना हो गया डिफरेंस, 1 का हो गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कितना है, इधर का 2 है, इधर का 1 है, डिफरेंस कितना हो गया, 1 है, तो ठीक है चलेगा। यहाँ क्या है, इधर कितना है, 3 है, 2 + 1 3। इधर का मैक्सिमम डेप्थ निकालेंगे यहाँ से। अब ये देखो 0 0, ठीक, एंड यहाँ का इधर का 1, इधर का 0, ठीक, बैलेंस है। अब यहाँ पर क्या, 2 इधर का 1 बैलेंस है, और यहाँ पर क्या 2 + 1 3, क्या हो गया, 3 - 3 0, क्या बैलेंस है, बैलेंस है। दैट्स इट। तो हमें ये पता चल रहा है कि हमें करना क्या है। हमें जो भी हमारा ट्री दिया है उसको पहले हमें एक बैलेंस में, इट मीन्स सॉर्ट करना है। सॉर्ट कैसे करते थे हम, यदि हमें याद हो तो हम लगाते थे इन ऑर्डर ट्राइवर्सल। इन ऑर्डर ट्राइवर्सल से हमें मिलता था सॉर्टेड नोट्स। ओके, तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि जो भी हमारा गिवन ट्री है उसको हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर ट्राइवर्सल करेंगे और इसको एरे में, ठीक है, स्टोर करा दो। हो गया। अब दूसरी चीज़, अब इस एरे पर हमें डिवाइड एंड कनकर लगाना है। ओके, एरे पर हमें डिवाइड एंड, वही बोल सकते हैं डिवाइड एंड कनकर, डिवाइड करो एंड लेफ्ट राइट में ऐसे कॉल करते जाओ। दैट्स इट। ठीक, एक डिवाइड करो, कनकर करो। अभी डिवाइड में क्या करना है, हमें एक लेफ्ट कॉल करना है, एक हमें राइट कॉल करना है, बस यही करना है। चलो हम इसको करके देखते हैं कोड। ये हमारा हो गया, कैसे कैसे हम करेंगे, हमारा लॉजिक मेन होता है। लॉजिक, यदि लॉजिक समझ में आ गया तो कोड में कोई नहीं होता है, कोड तो हमारा सिंपल सा हो जाता है। ओके, ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1382। अब इसका हम कोड करते हैं। ओके, तो जैसा भी हमने समझा था कि हमको पहले करना क्या है, हमें सिंपली पहले क्या करना था, हमें इन ऑर्डर ट्राइवर्सल करना था। इन ऑर्डर ट्राइवर्सल करना था, इन ऑर्डर ट्राइवर्सल करके हमें एक वेक्टर में हमें उसके हर एक वैल्यू को स्टोर करना था। हम लिख लेते हैं वेक्टर ऑफ ट्री नोड होगा ना, ट्री नोड स्टार। ओके,
ट्री नोड स्टार ARR। ओके दैट्स इट। अब हमें क्या करना है, एक हमें इन ऑर्डर कॉल कर देते हैं, इन ऑर्डर में हम एरे भेज देते हैं एंड इस रूट नोड को भेज देते हैं, यही तो करते हैं, ठीक है। तो हम उस रूट नोड को भेज देते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली अपना हम इन ऑर्डर का कोड लिख लेते हैं। अब इन ऑर्डर का कोड लिख लेते हैं। कैसे हम इन ऑर्डर को करेंगे, इन ऑर्डर में क्या करना था, वाइड इन ऑर्डर, रूट में हमारा यही हो गया ट्री नोड एंड कॉमा, ये हमारा अपने इस एरे को भेज दिया। इसी में तो हमें अपना वैल्यू को स्टोर कराना है। ओके, बाय रेफरेंस भेजेंगे क्योंकि चेंजेस करना है। अब हम चेक करेंगे यदि हमारा रूट क्या है, इक्वल्स टू नल है, नल है तो भाई क्या करते थे, रिटर्न करते थे, यही करना होता है। एंड इन ऑर्डर में क्या होता है, इन ऑर्डर लेफ्ट, इन ऑर्डर में रूट के हम पहले लेफ्ट में जाते हैं, ठीक, लेफ्ट में जाते हैं एंड उसके बाद क्या करते हैं, ARR डॉट पुश बैक किया किसको, उस रूट को, यही तो करते हैं, लेफ्ट जाते हैं, पुश करते हैं, फिर राइट जाते हैं, दैट्स इट। तो हम इन ऑर्डर ऑफ, यदि इन ऑर्डर आपको नहीं समझ में आया, इन ऑर्डर आपको क्लियर होना चाहिए कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे करते हैं, रूट के लेफ्ट जाते हैं, उसके बाद स्टोर कराते हैं एंड फिर हम राइट में जाते हैं। तो ये हमारा हो गया इन ऑर्डर का कोड। ओके, अब हमें इन ऑर्डर का तो कोड हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको बैलेंस बनाना है। तो पहले हम इसका साइज ले लें, इंट एंड इक्वल्स टू ARR डॉट साइज, क्योंकि हमें डिवाइड तो करना है ना। डिवाइड कैसे करेंगे, फर्स्ट इंडेक्स स्टार्टिंग एंड लास्ट को डिवाइड करके मिड निकालेंगे, मिड को हम रूट नोड मान लेते हैं, ऐसे ही करते थे। तो हम ट्री नोड स्टार जो हमारा आंसर आएगा, ठीक है, फिर कर देते हैं सॉल्व, एक फंक्शन कॉल कर देंगे, इसमें हमें अपने एरे भेज देंगे एंड स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा 0 एंड लास्ट इंडेक्स क्या है मेरा n-1, दैट्स इट। एंड हमें लास्ट में क्या करना था, ये रिटर्न आंसर को करना है। अब हमें सॉल्व फंक्शन को लिखते हैं। अब सॉल्व फंक्शन हमें क्या दे रहा है, अब देखो सॉल्व फंक्शन हमें क्या देगा, सॉल्व फंक्शन हमें एक ट्री नोड दे रहा है, ट्री नोड स्टार। ओके, ट्री नोड स्टार सॉल्व। अब इसके अंदर हमारे क्या आ रहा है, एक जो हमारे एक एरे है, ठीक है, ये हम एरे लेंगे, कैसे लेंगे, बाय रेफरेंस लेंगे ताकि कॉपी ना बने एंड ज़्यादा स्पेस ना खाए। इंट एक स्टार्ट ले लेते हैं, स्टार्ट कमा इंट, एक हम इंट ले लेंगे कि मेरा एंडिंग कहाँ है, तभी तो हम डिवाइड करेंगे। ओके, अब ये कब तक करेंगे, यदि मेरा स्टार्ट मेरा जब तक लेस देना है तभी तक करते थे एंड यदि चाहे जैसे ही मेरा स्टार्टिंग ग्रेटर हो गया तो भाई इट मीन मेरा हो गया, तो हम रिटर्न क्या कर देते हैं, नल। ओके, अब देखो नेक्स्ट, अब हम इंडेक्स निकालेंगे किसका, रूट का। किसको कम मानते हैं हम, स्टार्टिंग प्लस एंड, यही करते हैं। अगर मिड निकालना है तो कैसे करेंगे, स्टार्टिंग प्लस एंड डिवाइड बाई 2, ये मेरा क्या आ गया, रूट नोड बनेगा यही। तो ट्री नोड स्टार रूट बराबर क्या करेंगे हम, ARR ऑफ इंडेक्स, ठीक, जो ARR के इंडेक्स पर जो ये वैल्यू होगा वही हमारा क्या बनेगा, रूट नोड। अब हम रूट के लेफ्ट के लिए कॉल लगा देंगे, रूट के लेफ्ट के लिए कॉल क्या लगाएंगे, सॉल्व ऑफ, एक ARR एंड स्टार्ट को वहीं करेंगे, लेफ्ट कर रहे हैं तो हमारा जो इंड होगा, जो हमारा इंडेक्स हमने निकाला है उससे एक कम हो जाएगा हमारा इंडेक्स, यही करते थे। डिवाइड एंड करके कंकर में जब हम लेफ्ट एंड राइट करते हैं, रूट एंड राइट को करेंगे, तो राइट में हम क्या किसको बढ़ाते थे, ARR एंड स्टार्टिंग को हम कहाँ कर देते थे, इंडेक्स प्लस 1 पर एंड इंड वाला मेरा वही होता है। दैट्स इट, ऑल इज वेल। एंड हमें लास्ट में क्या करना है, हमें रूट को ही तो रिटर्न करना है, रिटर्न कर देंगे अपने रूट को। ओके, तो ये करेंगे तो हमारा एक बैलेंस ट्री बन के तैयार हो जाएगा। अब हम इसको सिंपली क्या करते हैं, सिंपली हम इसको अब हम रख देते हैं कि हमारा सबमिट होता है कि नहीं, सबमिट हो जाना चाहिए क्योंकि हमने सब कुछ सही लिखा। एंड ओके, दिस इज रन एंड नाउ सबमिट दिस। ओके जी, सबमिट हो चुके हैं। ओके, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो।